प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 6 जो है ट्रायंगल से पहले हमने 5 चैप्टर की वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो 1 बाय 1 करके एक चैप्टर की वीडियो देखिए और वो बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक और बात, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखा है तो आप 9:30 बजे से लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर देखते रहिए। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से समझाया जा रहा है और आपका तैयारी तो पूरे 100% तरीके से अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दिया हुआ क्या है इसमें, इन ट्रायंगल एबीसी जिसमें दिया हुआ पी क्यू पैरेलल टू बीसी। ये बोल रहे हैं पी क्यू पैरेलल टू बीसी और पीबी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब पीबी इक्वल टू ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या क्या चीजें दिया हुआ हमें, पीबी ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। हम लिख देते हैं यहां पर पीबी की वैल्यू कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ, एपी मतलब ये वैल्यू दिया हुआ। एपी की वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, और हमें AQ की वैल्यू दिया हुआ, AQ की वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, AC मतलब ये पूरा फाइंड करना है। तो AC अगर फाइंड करना है तो हमें जो निकालना होगा वो AQ प्लस QC निकालना होगा। ठीक है, ये चलिए कैसे करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जब भी आपको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पैरेलल दिख जाए लाइन, तो इसका मतलब आपको थेल्स थ्योरम लगाने की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। जरूरी नहीं कि वहां थेल्स थ्योरम ही लगेगा या बीपीटी थ्योरम लगेगा, दोनों की बात एक ही है। अगर यहां पर ध्यान से देखिए कि हम इनके करो जैसे ही थेल्स थ्योरम होता है या बीपीटी थ्योरम होता है तो हमें दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल टू किसके दिया हुआ, बीसी दिया हुआ। जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनको दो रेशियो मिल रहे हैं, इनका रेशियो सेम आने वाला है किसके, इधर के रेशियो निकालने पे। तो एपी अपॉन में जो बीपी इक्वल आ जाएगा वो AQ अपॉन में QC, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां से सारी वैल्यू दिया हुआ। ये कैसे होता है, बाई बीपीटी थ्योरम, बाई इससे हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, या इसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं हमने। तो एपी की वैल्यू कितना दिया हुआ, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। बीपी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AQ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें निकालना है QC की वैल्यू। तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाएगा 4QC और इधर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 6। तो QC की वैल्यू निकालते हैं, QC कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 4 2 जा 8 और QC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये QC की वैल्यू आया 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो निकालना था AC। देखो आंसर में आपका दिया हुआ आंसर फटाक से बच्चा लगाएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि उसने दिमाग से स्किप हो जाता है। हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। AC क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके आता है। तो AQ प्लस जो AC आने वाला है वो AQ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, AQ की वैल्यू पहले से आपको पता है 8 और ये आ गया 12 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलो, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो आप एक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें, जिससे उनका भी फायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।